भगवते वासुदेवाय। You can honor. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांति नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज गुरु पूर्णिमा है और सनातन गोस्वामी का डिसअपीयरेंस भी। तो वैष्णव विशेषकर गौड़िया वैष्णवों के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी का डिसअपीयरेंस है, जिनको सारे ब्रजवासी अपना गुरु मानते थे। वैसे व्यास पूर्णिमा व्यास देव के ऑनर में इस दिन को मनाया जाता है, और दूसरा गुरु पूर्णिमा तो गुरु के ऑनर में स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं। या इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल मास्टर और प्रभुपाद जी स्पेशली, जिन्होंने जो प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं सबके लिए इस्कॉन। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। व्यास देव का भी बहुत स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, व्यासाय विष्णु रूपाय। तो जीवात्मा का कल्याण करने के लिए आप श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में अगर देखेंगे, तीसरा चौथा और पांचवा जो चैप्टर है उसमें नारद व्यास संवाद दिया हुआ है। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहुमुख। अनादि काल से जो जीव है वो भगवान को भूल चुका है, और भगवान को भूलने के कारण ही अनेक अनेक प्रकार का दुख उसको मिलता है। ट्रैफिक में
छोटा सा बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, माता पिता का हाथ छूट जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है वो। ये ऐसे ही संसार में जीव भटक रहा है। जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण, जीव पे कृपा करके भगवान ने वेद पुराण दिए। हाँ, किस लिए यहाँ पे भगवान किसके लिए यूज हुआ है? व्यासदेव। व्यासदेव जो भगवान के साहित्यिक अवतार है, लिटरेरी इनकारनेशन है, उन्होंने देखा आने वाले सरस्वती नदी के तट पे बैठ के उन्होंने देखा कि आने वाले समय में कलयुग आने वाला है, और कलयुग में जो स्थिति है बहुत गंभीर होने वाली है। तो कलयुग के जो जीव हैं, लोकस्य अजानतो विद्वान, तो कलयुग के जो जीव हैं वो अज्ञान में, अंधकार में, दुर्भाग्यान, दुर्मेधान, निस्सत्वान, तो उनकी बुद्धि कम होगी, उनका भाग्य कम होगा, सतोगुण कम होगा, आयु रिसित आयुषा, आयु कम होगा, बल कम होगा, और कलयुग में धर्म का पालन लोग नहीं करेंगे। ये सब देख के व्यासदेव के मन में बहुत चिंता हुई और उन्होंने सोचा है कलयुग के जीवों का कैसे उद्धार हो सकता है। भक्तितीर्थ महाराज अपनी बुक में लिखते हैं, conditioned soul has many kind of distress, but the pure soul has only one distress. Their only distress is when he sees the living entities going away from Krishna, seeing their misery, that is their only distress. बद्ध जीवात्मा को बहुत सारा दुख है अपने कारण, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका केवल एक ही दुख है कि किस प्रकार से जीव भगवान से बहिर्मुख होकर इतना कष्ट पा रहा है, यही उनका दुख है। तो व्यासदेव ने सोचा लोकस्य अजानतो, ये जो लोक में जो लोग हैं तो अज्ञानी है। हाँ, तो उन्होंने सोचा कैसे उनका उद्धार होगा। चक्रे सात्वत संहिता, वेदों की रचना की। तो व्यासदेव एक ऐसी पर्सनालिटी, आप सोच सकते हैं, एक्चुअली कल्पना करना भी किसी के लिए मुश्किल है जितना व्यासदेव ने कर दिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, इतना व्यासदेव ने लिखा, इतना व्यासदेव ने लिखा, कोई भी नहीं लिख सकता है। हाँ, इतना उन्होंने लिखा। सरस्वती नदी के तट पे बैठ के 3 साल, हाँ, अभी आप जाएंगे बद्रीनाथ के ऊपर, वहां पे व्यास गुफा है, उसका आपको दर्शन होगा। वहां पे आपको सरस्वती नदी का भी दर्शन होता है, बाकी जगह वो दर्शन नहीं। तो वहां आप देखें, वहां बैठ के 3 साल उन्होंने महाभारत लिखा। हाँ, 1 लाख श्लोक केवल महाभारत में, 18 पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र संहिता, ये सब क्या है? व्यासदेव का गिफ्ट है। गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों की कृपा होती है, उसी से जीव हमें संसार में कैसे जीना है, क्या निर्णय लेना है, जीव को समझ में आता है। अगर गुरु साधु शास्त्र में क्या करेगा, उसमें भी जो शास्त्र है वो सबसे स्थायी है। शास्त्र में ही सारे सिद्धांत दिए हैं जो हमको गुरु बताते हैं, साधु बताते हैं। हाँ, शास्त्र के ही सिद्धांतों को बताते हैं। इसीलिए शास्त्रों की तुलना की गई है सूर्य के समान। हाँ, तो व्यासदेव ने ही हमको श्रीमद् भागवतम दिया। जब भगवान यहाँ से जाने लगे, सारे ऋषि मुनि व्याकुल हो गए। हाँ, सब लोग सोचने लगे भगवान जा रहे हैं, भगवान ही धर्म को टिका के रखते हैं, भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, भगवान ही धर्म को धारण करके रखते हैं। अब भगवान जाने लगे। हाँ, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञाना भी सहा, धर्म ज्ञान भी उनके साथ चला गया। तो अब उन्होंने सोचा कि कैसे उद्धार होगा लोगों का। कलौ नष्टो दृशाम ऐशा पुराण अर्को धुनो, तो कलयुग के जो लोग हैं जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, उनको उनको दिशा दिखाने के लिए भागवतम रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो भगवान गए और आ गए, इसलिए श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है श्री कृष्ण परिवर्तिता। तो ये किसने दिया हमको? ये व्यासदेव ने दिया। तो आज की दिन में हमको ये सोचने का आवश्यकता है,
हमको याद करना चाहिए, व्यासदेव के प्रति अपना जो कृतज्ञता है वो प्रकट करना चाहिए। 6 प्रकार के ऋणों में एक ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण, हाँ, क्योंकि ऋषियों ने इतना सब कुछ हमको दिया, शास्त्र आदि, तो ऋषि ऋण चुकाते हैं हम कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करके। व्यास देव ने ही हमको सुखदेव गोस्वामी दिए। हाँ, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र थे, तो उन्होंने भागवतम को और मधुर कर दिया। व्यासदेव ने जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोल रहे थे, व्यासदेव भी बैठे थे। व्यासदेव को भी आश्चर्य होने लगा, यही भागवतम बोला है कि मैंने? हाँ, जो सुखदेव गोस्वामी बोले तो उसमें और मधुरता ऐड हो गई। जैसे जो तोता होता है वो किसी फल को स्पर्श कर देता है तो और मीठा हो जाता है। तो व्यासदेव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको आज के दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसलिए व्यास पूर्णिमा, क्योंकि व्यासदेव जो है गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु तत्व क्या है? गुरु का काम है कृष्ण से हमको कनेक्ट करना। गुरु कनेक्ट्स अस विद द सुप्रीम लॉर्ड। गुरु का काम होता है कनेक्ट करना हमको भगवान से। ये अपने जीवन के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा। ये गुरु के लिए 3 क्वालिफिकेशन बताई गई है शास्त्रों में। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी यानी यज्ञ, गुरु जो है वो यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है, ये लाइफ ऑफ यज्ञ है। यज्ञ का मतलब क्या है? ये कमिटमेंट का लाइफ। तो जो गुरु का लाइफ होता है वो कैसा लाइफ है गुरु का? वो कमिटमेंट का लाइफ है। और श्रोत्रियम, जो गुरु हैं उन्होंने शब्द ब्रह्म अपने गुरु से सुनने के द्वारा क्या, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उन्होंने अपने गुरु से उसको धारण किया है। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में उनकी निष्ठा। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी आए, लेकिन भगवान में जो उनका विश्वास है, परम सत्य में उनका विश्वास है, वो अटल रहता है। तो इसीलिए आज के दिन सोच सकते हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन में शिल प्रभुपाद जी जैसे आचार्य हमको मिले। प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, 70 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य देशों में, 2 हार्ट अटैक आया, कोई पैसा नहीं उनके पास। हाँ, उनको एयरपोर्ट में उतरना ही अलाउ नहीं था वहां पे, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने कैप्टन पांड्या को वो बेचा, भागवतम बेचा, भागवतम दिया $20। और अंत समय तक प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में इतना ट्रैवल किया और अंत समय तक प्रचार किया, हाँ, भागवतम का। तो ब्रह्मनिष्ठा। और ऐसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य आज की डेट में आप देंगे, प्रभुपाद जी के शिष्य भी ऐसे ही। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज एंड तक, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, परम पूज्य जब तक स्वामी महाराज आप देखेंगे, महाराज का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। हाँ, हर 3-4 दिन के बाद महाराज का डायलिसिस होता है। तो इतने में भी महाराज लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने ना केवल खुद वो किया, जबकि ऐसे शिष्य हम लोगों को दिए, प्रभुपाद जी के जो शिष्य, जो वो गुरु परंपरा को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो व्यासदेव जो हैं वो आइडियल टीचर भी हैं और आइडियल स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि जो गुरु रहता है वो एक आदर्श शिष्य हमेशा रहता ही है। जैसे प्रभुपाद जी एक आदर्श गुरु हैं और आप देखेंगे वो आदर्श शिष्य है। तो प्रभुपाद जी प्रयागराज में थे, गृहस्थ जीवन में थे, तो जिस टेम्पल के वहां पे थे, तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे आए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा दे रहे थे, तो वहां पे जो अध्यक्ष थे टेम्पल के, उन्होंने बोला प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, हाँ, कि ये अभय बाबू है। उन्होंने बोला मैं इनका नाम रिकमेंड करना चाहता हूँ दीक्षा के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला तुमको रिकमेंड करने का जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ उसको पहले से, वो सुनना पसंद करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी ऐसे शिष्य थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन कर रहे थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, तो 2 ऑप्शन दिया गया
कि आप लोग बाजू में जाके विष्णु शेष शाही का एक मंदिर है, उसको दर्शन कर सकते हैं, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन करेंगे, प्रवचन में बैठ सकते हैं। मैक्सिमम लोग चले गए, 8-10 लोग के केवल, उसमें श्रील प्रभुपाद थे। जो 8-10 थे उसमें से कुछ चले गए बीच में। प्रभुपाद जी बाद में बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता था, मुझे भी पूरा समझ नहीं आता था मेरे गुरु महाराज क्या बोल रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इंग्लिश बहुत हाई फाई था, बोले, लेकिन मैंने सोचा मैं इन आंखों से क्या देखूंगा, हाँ, मैं इन आंखों से क्या देखूंगा। तो इसीलिए अगर मुझे गुरु महाराज के से कुछ सुनूंगा तो शायद मुझे कुछ समझ में आए। तो प्रभुपाद जी एक आदर्श शिष्य थे। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रिडिक्ट किया था, इन टाइम टू कम ही विल डू एवरीथिंग, सब कुछ करेंगे टाइम आने पे। ऐसे ही व्यास देव, जो आज व्यास पूर्णिमा है, वो भी ऐसे थे। व्यास देव ने देखिए महाभारत लिखा, वेद लिखे, पुराण लिखे, इतना सब कुछ लिखा, ये उनकी महानता का एक पार्ट है। लेकिन इससे भी महान क्या है, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी उनके हृदय में वो दैन्यता और साहस था, वो करेज और ह्यूमिलिटी थी, कि वो नारद मुनि को बोलते हैं कि इतना सब कुछ लिखने के बाद में संतुष्ट नहीं। हाँ, कोई इतना बड़ा व्यक्ति है तो वो बोल सकता है कि मैं संतुष्ट नहीं। कितना मुश्किल है, हम लोगों के लिए कुछ बोलना कितना मुश्किल है। कोई मैथ का टीचर है, वो पीएचडी है, उसको मैथ का कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूछ सकता है किसी से? आसानी से पूछ भी नहीं सकता। और व्यास देव जी ने सारे शास्त्र लिखे हैं जिससे लोगों का जीवन संतुष्ट होगा, लोग प्रसन्न होंगे, लोगों का जीवन सार्थक होगा, वही संतुष्ट नहीं है। लेकिन उनके हृदय में वो साहस। हाँ, तो इसीलिए व्यास देव एक आइडियल गुरु है। हाँ, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी ये ह्यूमिलिटी हमेशा, तो हमेशा उन्होंने अपने को अपने आप एक शिष्य के रूप में देखा। शिष्य का जो पोजीशन है, वो शिष्य अगर गुरु भी बन जाए तभी भी जो शिष्य का पोजीशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके हार्ट में रहता है। ये व्यासदेव ने नारद व्यास संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हाँ, गुरु इज ऑलवेज अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ हिज टीचर्स। और ये परंपरा जो है, ये लर्निंग की परंपरा है। जो गुरु है वो अपने गुरु के सामने है, वो हमेशा शिष्य रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है ये। इसीलिए हम रोज गुरु अष्टकम गाते हैं, जिसमें गुरु तत्व को प्रणाम करते हैं, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, बोलते हैं गुरु भगवान के समान ही उनको वर्शिप करना चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की जो दिव्यता है वो गुरु के माध्यम से प्रकट होती है, उनकी काइंडनेस के माध्यम से, उनकी शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे देश से कोई एम्बेसडर जाता है दूसरे कंट्री में, तो उसका वैसे सम्मान, बहुत अच्छे से सम्मान किया जाता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए वो जो गुरु है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, हालांकि वो भगवान के सेवक है। किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य। हाँ, तो साक्षात हरि के समान उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन वो क्या है, वो हरि नहीं है, भगवान के सर्वेंट। तो इसीलिए आज के दिन द इम्पोर्टेंट सिद्धांत हमारे लिए क्या है, कि हम सब लोगों का रोल एक शिष्य का रोल। हाँ, हम सब लोग शिष्य हैं और हमको देखना है कि हमको कैसे अच्छा स्टूडेंट बनना है ये। क्योंकि जो शिष्य है अपने जीवन के द्वारा गुरु की ब्लेसिंग्स को आकर्षित करता है। मटेरियल लाइफ में जो टीचिंग होती है, स्पिरिचुअल लाइफ में होती है। अंतर क्या है, भौतिक संसार में आप ट्यूशन वाले को पैसे दो, ट्यूशन टीचर को आप ट्यूशन लगा लो, आप सीख जाओगे सब्जेक्ट। ऑनलाइन भी कुछ ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोगों के तो ऑनलाइन भी वीडियोस हैं ये सब ये। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन में क्या है, आपको ब्लेसिंग्स के बिना आप नहीं घुस सकते। आप सीख भी गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की कहानी आपने सुनी है, रामायण में कहानी आती है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। विश्वामित्र मुनि राजा होते हैं, बहुत प्रभावशाली राजा होते हैं। एक बार हजारों की संख्या में उनकी सेना होती है, वशिष्ठ मुनि का आश्रम होता है, वहां पे रुकते हैं।
तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं आप मेरे अतिथि हैं, मुझे अतिथि सत्कार का अवसर दीजिए। विश्वामित्र बोलते हैं, विश्वामित्र उस समय राजा होते, सोचते हैं अरे बेचारा परेशान होगा, साधु है, क्या ये हमारा क्या सत्कार करेगा, तो कुटिया में रह रहा है। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। वशिष्ठ मुनि बोलते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। विश्वामित्र बोले ठीक है। और वशिष्ठ मुनि के पास जो कामधेनु गाय थी, उसके इतने, हाँ, कुछ ही क्षणों में ऐसा फीस्ट, इतने वैरायटी के आइटम, पकोड़े, खीर, जितना सब होता है सब उसने उत्पन्न कर दिया कामधेनु गाय ने, हजारों लोगों के लिए तुरंत। तो विश्वामित्र के जितने सैनिक थे, थके हुए आए थे युद्ध से, सबने भोजन किया। विश्वामित्र भी आश्चर्य में पड़ गए। विश्वा विश्वामित्र ने भी ऐसा भोजन किया नहीं था। वो सोचने लगे मैं राजा हूं, मेरे पास ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, कहाँ से इनके पास है? तो उनको पता चला ये कामधेनु गाय से। तो विश्वामित्र बोला ये मुझे दे दो। वशिष्ठ मुनि ने बोला नहीं, ये मेरे को यज्ञ वगैरह में इसकी आवश्यकता है। तो विश्वामित्र मुनि बोला मैं राजा हूँ, राज्य में जो भी होता है राजा का होता है, ये दे दो, ये मेरा हक है। वशिष्ठ मुनि चुप हो गए। कामधेनु को घसीट के ले जाने लगे। कामधेनु, सबला उसका नाम था। तो सबला ने वशिष्ठ मुनि से बोला आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? मेरी सेवा में क्या कमी हो गई? वशिष्ठ मुनि बोला मैं क्या करूं, मैं तो असहाय हूँ, ये राजा है। तो सबला ने बोला आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना रक्षा खुद कर सकती हूँ। बोले ठीक है। सबला के उधर से इतने इतने सारे सैनिक निकले अस्त्रों के साथ। उन्होंने विश्वामित्र की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र मुनि को छोड़ दिया। विश्वामित्र जो राजा थे उस समय उसको छोड़ दिया। तो विश्वामित्र ने बोला राजा होने का कोई मतलब ही नहीं है। 10,000 की सेना लेके मैं घूम रहा हूँ फालतू में, इसको मेंटेन कर रहा हूँ, साथ में लेके चल रहा हूँ, ये यहाँ पे कुटिया में रह रहा है। हम्म। तो उसने, विश्वामित्र ने उस दिन संकल्प लिया मैं ब्रह्म ऋषि बन, हाँ, ब्रह्म ऋषि बनना है। तो विश्वामित्र ने बहुत तपस्या की, आपको मालूम है, बहुत तपस्या की, हजारों साल तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हाँ, हाँ। तो बोले क्या बनना चाहते हो? राज ऋषि। बोले ब्रह्मा जी से आशीर्वाद दिया, मैं तुमको राज ऋषि बनने का आशीर्वाद देता हूँ। तो विश्वामित्र ने बोला अरे मैं ब्रह्म ऋषि बनना है, राज ऋषि देके चले गए। वापिस तपस्या की, वापिस तपस्या की। एक बार मेनका आ गई, तो मेनका की पायल सुन के मेनका से आकर्षित हो गए। ये मेनका से आकर्षित हो गए, तपस्या भंग हो गई, वापस से तपस्या में लगे। हाँ, वापस तपस्या में लगे। इस बार इंद्र ने रंभा को भेजा। तो इस बार आकर्षित नहीं हुए काम के द्वारा, लेकिन उनको क्रोध आ गया कि यार ये मेरे को डिस्टर्ब करने कौन आ गया। तो क्रोध में भी तप का बल चला गया। वापस तपस्या की। हाँ, विश्वामित्र का कंसिस्टेंसी देखिए, 1% भी हमारे लाइफ में आ गया तो बहुत बड़ा सक्सेस है। वापस तपस्या की विश्वामित्र ने। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले मैं तपस्या से बहुत पसंद हूँ। तो विश्वामित्र ने बोला अब मुझे ब्रह्म ऋषि, हाँ, मैं बन सकता हूँ क्या? ब्रह्मा जी ने बोला देखो, ब्रह्म ऋषि का क्वालिफिकेशन तुमने अब प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ऋषि का क्वालिफिकेशन तुमने अब प्राप्त कर लिया है, लेकिन रिकमेंडेशन बचा है। आपको होता है ना, कुछ चीज होती है उसमें केवल क्वालिफिकेशन से नहीं होता, रिकमेंडेशन भी लगता है। जैसे आपको जीआरई के लिए एमएस करना है कहीं बाहर जाके, तो आपका जीआरई में मार्क्स आया उस एग्जाम में, लेकिन आपको किसी प्रोफेसर का रिकमेंडेशन भी लगेगा। कुछ चीज होती है जिसमें केवल क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलता है, आपको रिकमेंडेशन भी लगता है। तो क्या बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन हो गया है, लेकिन अभी आपको रिकमेंडेशन की आवश्यकता है। रिकमेंडेशन लगेगा, क्वालिफिकेशन हो गया। तो विश्वामित्र बोलते किसका रिकमेंडेशन लगेगा? बोले वशिष्ठ का। क्रोधित हो जाते। विश्वामित्र एकदम क्रोधित हो जाते। अरे मैं उसी से कंपटीशन के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका ही रिकमेंडेशन लगेगा? विश्वामित्र जाते हैं, रात के अंधेरे में हाथ में फरसा लेके जाते हैं। वशिष्ठ मुनि अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं अरुंधति के साथ, पूर्णिमा की रात। जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा की रात है। वशिष्ठ मुनि अरुंधति अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। विश्वामित्र पीछे से जाते हैं, सोचते हैं आज इसको ही खत्म कर दूंगा, रिकमेंडेशन देने वाले।
वहाँ वशिष्ठ मुनि अरुंधति से चर्चा कर रहे हैं कि देखो देवी, कितने महान है विश्वामित्र। हाँ, कितनी कठोर उनकी तपस्या है, कितना उनका धैर्य है। हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार। हाँ, तो ये वशिष्ठ मुनि चंद्रमा को इंगित करते हैं। जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा चमक रहा है, इससे भी ज्यादा शीतल, स्वच्छ और विशेष है विश्वामित्र की कीर्ति। तो जो विश्वामित्र ये सुनते हैं वशिष्ठ का हार्ट कैसा है, तो तुरंत वो फरसा फेंकते हैं, वशिष्ठ मुनि को दंडवत करते हैं। वशिष्ठ मुनि को दंडवत करते हैं, वशिष्ठ मुनि बोलते हैं उठो ब्रह्म ऋषि, तब वो ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। हाँ? तो क्यों मैंने ये स्टोरी बताई, आध्यात्मिक जीवन में केवल क्वालिफिकेशन, मटेरियल क्वालिफिकेशन पर्याप्त नहीं, हमको आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए ये जो आचार्यों के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे है, आज का दिन है, तो हम याद करते हैं ये समझने के लिए कि किस प्रकार का जीवन जिए ताकि हम जीवन में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें। जो भक्त है, भक्त के जीवन में ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, लेकिन एक चीज है जो हर भक्त भी इकट्ठा करना चाहता है, वी वांट टू एक्यूमुलेट ब्लेसिंग्स। ये क्योंकि अगर हम सब कुछ सीख भी गए लेकिन हमको हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं है, भक्तों का आशीर्वाद नहीं, तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। हाँ, देखिए कर्ण भी अच्छा धनुर्धर था, बहुत शक्तिशाली धनुर्धर था, अर्जुन भी था, एकलव्य भी था, तीनों का नाम सुना है। लेकिन क्या है, कर्ण द्रोणाचार्य के पास गया सीखने के लिए। द्रोणाचार्य ने बोला आई ओनली टीच तपस्वी ब्राह्मणास और सेल्फ कंट्रोल्ड क्षत्रियास। या तो तपस्वी ब्राह्मण हो या सेल्फ कंट्रोल्ड क्षत्रिय हो, तो तुम दोनों में से कुछ नहीं, तुमको नहीं सिखाऊंगा। तो बोला ठीक है, तो आप नहीं सिखाएंगे, किसी और के पास चले जाऊंगा। परशुराम के पास चले गए सीखने। परशुराम को बताया नहीं, परशुराम के पास चले गए सीखने। परशुराम ब्राह्मणों को सिखाते थे, क्षत्रियों को जनरली नहीं सिखाते थे। तो कर्ण ने बताया नहीं कि मैं क्षत्रिय हूं, सीख लिया, परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीख लिया। लेकिन आपको पता है परशुराम जी एक बार जब समाधि में थे, दो कथाएं हैं, पर एक जो इंसेक्ट होता है, इंद्र कीड़ा उसको बोलते हैं, वो ड्रिल कर देता है। तो परशुराम जी तपस्या कर रहे होते हैं और कर्ण बाजू में होते हैं। उसी समय वो कीड़ा आता है, कर्ण सोचते हैं इसको मारूंगा तो आवाज होगी, और छोड़ दूंगा तो गुरुदेव की तपस्या भंग होगी, तो उसके ऊपर हाथ रख लेते हैं। लेकिन जब कर्ण हाथ रख लेते हैं, वो कर्ण का हाथ ड्रिल कर देता है। ऐसा कीड़ा होता है, ड्रिल करके निकलता है आगे, और कर्ण के मुंह से उफ ऐसे भी आवाज नहीं आती। हाँ? और लेकिन कर्ण के हाथ से जो रक्त निकलता है, वो जब परशुराम को स्पर्श होता है, वो समझ जाते हैं, आँख खुलती है। तो परशुराम बोलते हैं ब्राह्मण इतना शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकते, तुम क्षत्रिय हो। तो परशुराम श्राप देते हैं, जो मेरे से अस्त्र विद्या सीखी है ना ये तुमने विशेष, हाँ, समय पे काम नहीं आएगी। मीन्स यू विल हैव द नॉलेज, but at the time of application knowledge will not remain with you। ये इसीलिए ब्लेसिंग्स की आवश्यकता होती है। हाँ, इसके विपरीत में अर्जुन को ब्लेसिंग थी। अर्जुन ने भी, द्रोणाचार्य का इतना प्रिय शिष्य था, द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया, उसका पुत्र अश्वत्थामा था, लेकिन द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया, मैं संकल्प लेता हूं अर्जुन, तुमको दुनिया का बेस्ट धनुर्धर बनाऊंगा। ये ब्लेसिंग है। हम लोग शास्त्र का भी जो भी नॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन कई बार एप्लीकेशन के टाइम याद नहीं आता है। एप्लीकेशन के टाइम क्यों? क्योंकि हमको ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है। कृष्ण और सुदामा को सांदीपनी मुनि ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया। उनकी सेवा देख के, सेवा में निष्ठा देख के क्या आशीर्वाद दिया? माय डियर चिल्ड्रन, मे द नॉलेज रिमेन एवर फ्रेश फॉर यू। कि पुत्रों, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जो तुमने सीखा है वो हमेशा तुम्हारे माइंड में क्या है? फ्रेश रहे। ये इसीलिए 4.34 जिसमें ज्ञान प्राप्त करने का विधि बताया,
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसमें बताया है कैसे ज्ञान को प्राप्त करना है। पहले तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए, प्रणिपातेन का। हाँ, उसके बाद परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का मतलब क्या है? ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। इसमें टीचर का भी कमिटमेंट चाहिए, स्टूडेंट का भी कमिटमेंट चाहिए। टीचर डाउनलोड कर रहा है, स्टूडेंट लेकिन सुनने के लिए रेडी नहीं है तो भी नहीं होगा। और अगर स्टूडेंट जिज्ञासु है, कमिटेड है, लेकिन टीचर कमिटेड नहीं है तो भी नहीं। इसीलिए परिप्रश्न है। और सेवा का मतलब क्या है? सेवा करके हमको ब्लेसिंग अट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी नॉलेज स्थिर रहेगी हृदय में। इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करने की आवश्यकता है। हम अगर प्रभुपाद जी के आंदोलन में है लेकिन प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो जो नॉलेज है वो स्थिर नहीं रहेगी। हाँ, इसलिए क्या, वी हैव टू प्रैक्टिस एंड वी ऑल्सो हैव टू प्रीच। वी ऑल्सो हैव टू प्रीच। हाँ, और किसी ना किसी प्रकार से हमको प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करनी है। ये हमारे लिए ये दिन विशेषकर इस्कॉन में, हाँ, किसी एक गुरु विशेष के लिए नहीं, हम लोगों के जो जिसके जो भी दीक्षा गिरी है उनके प्रति भी हम लोग विशेष रूप से कृतज्ञ हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और विशेषकर शील प्रभुपाद जी के लिए, हाँ, शील प्रभुपाद जी के लिए ये डे है ग्रेटिट्यूड ऑफर करने का। द ग्रेटेस्ट प्राइड ऑफ शील प्रभुपाद वॉज इज कनेक्शन विद परंपरा। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा प्राइड क्या था? परंपरा से उनका जो कनेक्शन था। एंड द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ शील प्रभुपाद वॉज दैट द परंपरा कंटिन्यूस। और प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी संतुष्टि क्या थी? ये परंपरा कंटिन्यू रहनी चाहिए। हाँ, तो परंपरा कब कंटिन्यू रहेगी? जब हम पालन करेंगे, प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करेंगे। हाँ, जिनसे भी हमने दीक्षा लिया है, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके आदेशों का पालन करेंगे। ये परंपरा इतनी महत्वपूर्ण चीज है। जब परंपरा में नष्ट होती है, विकृति होती है, भगवान स्वयं आते हैं। गीता में क्या बोलते हैं? सकालेन महता योगो नष्टा परंतपा। कि जब ये परंपरा नष्ट हो जाती है, मैं खुद आता हूँ उसको स्टैब्लिश करने के लिए। ये तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट लिया, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इतना कष्ट लिया, और हमको भी थोड़ा कष्ट लेने की आवश्यकता है, ताकि ये प्रभुपाद जी का जो मिशन है ये कैरी ऑन। हाँ, ये प्रभुपाद जी का मिशन आगे कैरी ऑन हो। तो इसीलिए गुरु दक्षिणा का पहले जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत क्या है? वो ट्यूशन फीस नहीं है गुरु दक्षिणा। ये शिष्य के हृदय में इतनी असीम कृतज्ञता है, क्योंकि उसको पता है, चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्मे प्रभु से। जिन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान दिया है, जन्मों जन्मों भी सेवा करूंगा तो मैं उनको चुका नहीं सकता। हाँ, तो कृतज्ञता के भाव से वो शिष्य सब कुछ देना चाहता है, लेकिन फिर भी उसका प्रतीक है। इसी तरह जो हमको श्रील प्रभुपाद से, आचार्यों से प्राप्त हुआ है, तो उसको हम गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में लें और दूसरों को बांटने में हेल्प करें। तो दूसरा, आज के दिन सनातन गोस्वामी जो हैं, उनका भी तिरुभाव तिथि है, गुरु पूर्णिमा। अगर आप आज के दिन ब्रज में जाएंगे तो इतना भीड़ होता है। हालांकि गोवर्धन 21 किलोमीटर का है, और गोवर्धन परिक्रमा में जनरली कोई रश नहीं रहता, बहुत ज्यादा रश रहता है, पर आपको रश लगेगा नहीं। हजारों लोग भी कर रहे हैं तो रश नहीं लगेगा। लेकिन आज के दिन 8 से 10 लाख लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, सनातन गोस्वामी के स्मृति में। तो चेतन महाप्रभु ने, विशेषकर सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों के गुरु थे। और चेतन महाप्रभु ने रामानंद राय के द्वारा सेंस कंट्रोल का प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया। दामोदर पंडित के द्वारा वैष्णव एटिकेट का प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया। हरिदास ठाकुर के द्वारा फॉरगिवनेस, टॉलरेंस। और सनातन गोस्वामी के द्वारा ह्यूमिलिटी का प्रिंसिपल। सनातन गोस्वामी ह्यूमिलिटी के आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य। ये तो सनातन गोस्वामी, सारे ब्रजवासी उनको अपना गुरु मानते। और सनातन गोस्वामी को गोवर्धन परिक्रमा बहुत प्रिय थी, इसलिए आज के दिन सारे ब्रजवासी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं।
सनातन गोस्वामी की स्मृति में। तो सनातन गोस्वामी क्या है, ह्यूमिलिटी जो है, ह्यूमिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भक्ति के मार्ग में बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ। हाँ, सेंस कंट्रोल भी करना है, सेंस कंट्रोल भी करना है, डिसिप्लिन भी करना है, शास्त्र भी पढ़ना है, ये। लेकिन हमको ये याद रखना है, सब कुछ करने के बाद ये महत्वपूर्ण है कि हृदय में धन्यता रहे। धन्यता आखिरी चीज, धन्यता ही भक्ति में कसौटी का सबसे क्लियर पैरामीटर है। अगर ह्यूमिलिटी है तभी कृष्ण को प्लीज कर सकते हैं। ह्यूमिलिटी के बिना कृष्ण को प्लीज नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार बहुत कुछ करने के बाद भी लेकिन अहंकार आ जाता है, तो अहंकार से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए आप इतनी लीला देखिए, किसी को भी अहंकार आए, गोपियों को भी भगवान ने रासलीला में छोड़ दिया। हम लोग कौन है, थोड़ा सा उनका अहंकार हमारे जैसा नहीं है, रंच मात्र भी, थोड़ा सा एक, तो भगवान ने छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि भगवान प्राइड टॉलरेट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कुछ करते हुए हृदय में धन्यता रहे, ये सबसे बड़ी कसौटी। हाँ, जैसे यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है, जब व्यक्ति के हृदय में वो धन्यता रहती है। जैसे रामायण में आप देखेंगे, रामायण का मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सब हनुमान जी है। हाँ, तो हनुमान जी जब सीता को अशोक वाटिका में ढूंढने जाते हैं, तो उससे पहले उन्होंने सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जंप 100 योजन का समुद्र लांगा है। उनको ढूंढने से पहले, हाँ, एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद माता सीता को उन्होंने लंका में ढूंढा, ये। और माता सीता को ढूंढने के बाद आधी लंका की जो आर्मी थी, वो युद्ध के पहले हनुमान जी ने ही खत्म कर दिया उसको, सर्वे में ही खत्म कर दिया। इसके बाद जब माता सीता के पास आते हैं और माता सीता बोलती हैं, इतना छोटा रूप लेके आते हैं माता सीता के सामने, है सुत कपि सब तुम ही समाना। सुत बोलते हैं, यानी हे पुत्र, सारे वानर राम जी के आर्मी में तुम्हारे ही साइज के हैं क्या? जातु धान अति भटबल वाना, ये तो राक्षस हैं, ये तो इतना बड़ा इनका साइज। तो हनुमान जी अपना साइज बड़ा करते हैं। अब इतना बड़ा करते हैं कि सबसे बड़ा जो अशोक वाटिका में वृक्ष होता है उससे भी बड़ा, उतना बड़ा सीता माता ने कोई राक्षस भी नहीं देखा होता। तो हनुमान जी बोलते ये साइज ठीक है। तो माता सीता बोलती कौन सा ओरिजिनल साइज कौन सा? हनुमान जी बोलते हैं माता सीता को, आई एम द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट ऑफ द वानरास इन लॉर्ड राम्स आर्मी, बट फॉर लॉर्ड सर्विस आई कैन टेक एनी साइज विच इज रिक्वायर्ड। ऐसे तो मैं बहुत सबसे तुच्छ वानर हूँ प्रभु राम की सेना में, लेकिन प्रभु राम की सेवा के लिए मैं कुछ भी कर सकता। सो डूइंग ग्रेट थिंग एंड स्टिल हैविंग ह्यूमिलिटी इन हार्ट, दिस इज मर्सी, यही मर्सी। ये राधानाथ महाराज कई प्रवचनों में अपने बोलते हैं, ओनली थिंग विच कैन कॉन्कर कृष्णा इज ह्यूमिलिटी। हाँ, कोई भी चीज, कोई अगर एक चीज है जो भगवान को कॉन्कर करती है, वो क्या है? ह्यूमिलिटी। तो सनातन गोस्वामी उनके उसके आचार्य हैं। तो आज के दिन हम लोगों को सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि एक दैन्य भाव से हम लोग भक्ति के मार्ग में सिंसेरिटी के साथ लगे रहे। हाँ, क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत बड़े व्यक्ति थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ब्राह्मण कुल से थे, 6 भाषाओं के एक्सपर्ट थे, देखने में बहुत सुंदर थे, सब कुछ था, बहुत धनी थे, ये। तो जितना व्यक्ति ऊपर है, झुकने में उतना तकलीफ होता है। इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद इतनी धन्यता उनके में थी। हाँ, तो जब चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिलने आते हैं, उस समय प्रधानमंत्री रहते, तो एक कपड़ा धारण करके, मुंह में तृण धारण करके दंडवत करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। सनातन गोस्वामी अ, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, आपने जगाई मदाई पे कृपा की, बहुत विशेष नहीं है। वो जगाई मदाई इतने बड़े पापी नहीं थे जितने बड़े पापी हम। जगाई मदाई ने कभी मलेच्छों की सेवा नहीं की,
हम तो मुस्लिम लोगों की सेवा में लगे। ये चैतन्य महाप्रभु को बोलना पड़ा, सनातन योर ह्यूमिलिटी इज किलिंग माई हार्ट, इट्स ब्रेकिंग माई हार्ट। तुम्हारी दैन्यता मेरे हृदय को, चैतन्य महाप्रभु को बोलने पड़ा। ये सनातन गोस्वामी का कॉन्शियसनेस था। हाँ, इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतना सब कुछ जानते हैं, मटेरियली हर तरह से क्वालिफाइड है, और केवल मटेरियली नहीं, स्पिरिचुअली। भागवतम के भी स्कॉलर थे, तो जब प्रधानमंत्री थे तभी भी भागवतम क्लास लेते थे। हाँ, दिन में मैनेजमेंट करते थे, शाम को वैष्णव के लिए भागवतम क्लास लेते। ये इसीलिए आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी अपने भक्ति में हमेशा इस दैन्य भाव में रहें। जो हम्बल व्यक्ति होता है, दैन्य भाव में होता है, ही कैन रिमेन अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। वो हमेशा लर्न कर सकता है। ये क्यों? क्योंकि मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अंतर है। मटेरियल लाइफ में क्या है, आई एम समथिंग, और कोई व्यक्ति थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सोचता है आई एम एवरीथिंग, कुछ तो हूँ। और जब हम डिवोशनल लाइफ में आते हैं, हमको क्या बताया जाता है, आई एम नथिंग, तृणादपि सुनीचेन। तो हाउ टू बैलेंस बिटवीन आई एम समथिंग टू आई एम नथिंग, इसी के लिए हम साधना करते हैं। इसीलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं, बाहर की दुनिया में तो ड्रामा करना पड़ेगा, तो बाहर की दुनिया में अगर आप तरण लेके जाएंगे तो लोग आपको कुचल देंगे। बाहर की दुनिया में अगर आप दंडवत करेंगे हर जगह, नहीं, बाहर की दुनिया में व्यवहार करना है, ड्रामा करना है, जो भी कर रहे हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में जाने से पहले इसीलिए हमारा जो साधना है बहुत अच्छा होना चाहिए। मॉर्निंग में साधना करना है, भक्तों का संग करना है, और अपने हृदय को कृष्ण कॉन्शियसनेस में डुबो देना है। हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस में डुबो देना है, जिससे बाहर कुछ भी पहने, कुछ भी रोल में एक्ट करें, लेकिन अंदर से वो वॉइस आते रहेगा, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। क्योंकि ये भक्ति की कसौटी है, ये दैन्यता सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है। अर्जुन को भगवान ने कितने कितने युद्ध जिताए। हाँ, कितने युद्ध जिताए अर्जुन। इंद्र की सभा में गए, इंद्र के साथ इंद्र के आसन पे बैठे, कौरवों को हराया, कर्ण को हराया, भीष्म को हराया। लेकिन सबसे बड़ी कृपा अर्जुन पे भगवान ने की, जब भगवान गए तो अर्जुन को सामान्य भीलों ने हरा दिया। अर्जुन के पास गांडीव था, उनके पास केवल लकड़ियां थी। हाँ, क्यों? भगवान सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते थे अर्जुन को कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हाँ, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है दैन्यता, ये जो ह्यूमिलिटी है, ये दिखाने के लिए। और अर्जुन भागवतम में एक श्लोक बोलते हैं, हाँ, भगवान के जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव मेरे हाथ में है, वही धनुष है, वही तीर है, लेकिन वो सारथी नहीं। और क्योंकि वो सारथी नहीं है, सब बेकार हो गया। जैसे आप राख, हाँ, अग्नि में घी डालते हैं ना, राख के ऊपर घी डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही वो सारथी नहीं है तो मेरी सारी शक्ति चलेगी। ये तो ये जो ह्यूमिलिटी है, इसके आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, पहली बार बोलते हैं, के आमी के आमार के नो तापुत्र, मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ, क्या, और क्यों मैं इस संसार में कष्ट भोग रहा हूँ। लोग मुझे पंडित बोलते हैं, मैं इतना मूर्ख हूँ, उसमें विश्वास कर लेता हूँ। मैं कौन हूँ, पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। ये देखिए सनातन गोस्वामी की दैन्यता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये जीव को पता नहीं है। और सनातन गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रभु ने आंसर दिया, सारे जीवों के लिए आंसर दिया। हम कौन है? जीवेर स्वरूपो हे कृष्णेर नित्यदास, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने बोला। हाँ, हर जीव का एक ही स्वरूप है, भगवान के नित्यदास है। बाकी सारी जो चीजें वो आनी जानी है, सारे जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियां चेंज होंगी, लेकिन जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, यही हमारा स्वरूप है। क्यों मैं दुख पा रहा हूँ? कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देव बहु दुख।
क्योंकि कृष्ण को भूल चुका है जीव, इसीलिए उसको अनेक दुख मिल रहे हैं। हाँ, तो यही हमारे लिए भी ये प्रश्न है जो सनातन गोस्वामी का प्रश्न है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, हमको भी नहीं पता है। कहाँ से हम लोग आए हैं किसी को पता है? पिछला जन्म क्या था किसी को नहीं पता। क्या है? कहाँ जाने वाले, अगला जन्म क्या है किसी को पता है? इस जन्म में आगे क्या होने वाला है कुछ पता है? 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद, 1 साल बाद, कुछ भी हमको नहीं पता है। तो इसीलिए कमल दल जल जीवन तल मल भजहु हरिपद नीति। इसीलिए गोविंद घोष ने बोला ये जीवन में हमारी स्थिति इतनी प्रिकेरियस है, कमल जल, पता नहीं है कब मृत्यु हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा, कब कौन छोड़ देगा। तभी भी सनातन गोस्वामी जैसा अर्जेंसी नहीं है हमारा, यही प्रॉब्लम है। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, 6 भाषाओं को जानते थे, भागवतम के स्कॉलर थे, चैतन्य महाप्रभु से पर्सनल भेंट हो रहा है ये उनके लाइफ में। लेकिन क्या है, वो देख रहे हैं कि अर्जेंसी है कि जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान कैसे होगा। वही समस्याएं हमारे जीवन में भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या अर्जेंसी नहीं है, हम बाद में देख लेंगे। अभी थोड़ा देखा जाए, सिलेंडर खत्म हो गया, अभी देखा जाए लंच कहाँ करना है, पहले उसको देखा जाए। हाँ, तो हम लोग करंट सिचुएशन में इतने उलझे रहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ को कभी अर्जेंसी के लिए नहीं लेते। हाँ, तो सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, इसलिए वो हमको समझाते हैं, अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, अर्जेंसी है। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने बोला, सनातन रूप गोस्वामी को पत्र लिखा, आ जाओ वृंदावन, सब छोड़ के आ गए तुरंत। सनातन गोस्वामी ने अपना जॉब छोड़ा। हाँ, नवाब हुसैन शाह उन्होंने जेल में डाल दिया, मारने वाला था। हाँ, सब छोड़ के, सारा धन, सारी संपत्ति। तो हम लोग जो भौतिक संसार में रह रहे हैं, हमको समझना चाहिए बहुत डेलिकेट भौतिक संसार है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे छीना जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे स्थायी नहीं है। हाँ, एक दिन में ही सब कुछ चेंज हो जाता है। एक प्रभु जी बता रहे थे, एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, बहुत सक्सेसफुल था। सडनली एक दिन उसको ब्रेन स्ट्रोक आया, हॉस्पिटल लेके गए, पता चला ब्रेन ब्रेन हैमरेज है। और फिर उसकी ये स्थिति हो गई। हाँ, उसी दिन पर रात तक उसको बोले ठीक नहीं होगा, घर में भेजा। अगले दिन मेंटल असाइलम। अगले दिन क्या, मेंटल असाइलम, पागल खाना। इतना बड़ा कंपनी का सीईओ था, टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा भौतिक संसार है, एक दिन में सब कुछ जीरो हो सकता है। फिर भी हम क्या है, भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते। तो इसीलिए ये सारे दिन इसको स्मरण करने के लिए कि कैसे हम भगवान पे आश्रित हैं, और कैसे जो आचार्य इन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। हाँ, सनातन गोस्वामी का जो जीवन, कमिटमेंट का जीवन, इतना अर्जेंसी का लाइफ, और इतना सब कुछ करते हुए भी इतना ह्यूमिलिटी। इस्कॉन में भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जिनका पहले नाम घनश्याम था, वो रशिया में जाके प्रचार करते थे। उस समय अलाउ नहीं था, प्रभुपाद जी की बुक्स को स्मगल करते थे, कई बार जेल जाते थे। इतनी बार जेल गए हैं कि उनका काउंटिंग छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, जैसे हम लोग कई बार दिन में इतनी बार झूठ बोलते हैं तो काउंटिंग छोड़ देते हैं कई बार। तो इतनी बार जेल गए तो उन्होंने काउंटिंग छोड़ दिया, इतनी बार जेल गए। और वो रशिया से प्रभुपाद जी को अपने प्रचार का रिपोर्ट भेजते थे। उनके पत्र पढ़ के कई बार प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ जाते थे कि इतना ये जो मेरा शिष्य है, इतना संघर्ष कर रहा है मेरी किताबों का वितरण करने के लिए, वो करने के लिए। ये और प्रभुपाद जी के पास वो मिलने आए तो प्रभुपाद जी उनको आलिंगन किया। प्रभुपाद जी ने उनके सर पे हाथ रखा, प्रभुपाद जी ने उनसे बोला योर लाइफ इज सक्सेसफुल। हाँ, ये बहुत दुर्लभ था कि प्रभुपाद जी किसी को इस प्रकार की कृपा दे, बहुत दुर्लभ था। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी के लिए बहुत त्याग किया, बहुत दुर्लभ था कि इस प्रकार की मर्सी किसी को मिले ये। लेकिन प्रभुपाद जी हम्बल भी रखते थे उतने ही। हाँ, तो प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, उसके बाद एक समय और भक्ति तीर्थ महाराज का रिपोर्ट, घनश्याम प्रभु ने अपने प्रीचिंग का रिपोर्ट भेजा, और उस समय घनश्याम प्रभु भी थे साथ में। तो तमाल कृष्ण महाराज को लगा कि प्रभुपाद जी बीमार हैं, लेकिन बीमारी में ही प्रभुपाद जी अपना प्रचार का रिपोर्ट सुन के खुश हो जाते। तमाल कृष्ण महाराज ने सोचा इससे अच्छा क्या होगा
कि घनश्याम प्रभु यही है और इनकी प्रीचिंग रिपोर्ट है, नहीं तो तमाल कृष्ण महाराज पढ़ते थे। तो उनको बोला आप भी जाके पढ़िए, आप ही ने प्रचार किया है तो आप भी पढ़िए, तो प्रभुपाद को और अच्छा लगेगा। तो घनश्याम प्रभु गए, पढ़ने लगे। जब पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी कहीं और देख रहे हैं, कोई रिपोर्टर आया है उससे बात कर रहे हैं, किसी की और देख रहे हैं। तो घनश्याम प्रभु को लगा कि प्रभुपाद जी तो इतना समझ में नहीं आया उनको, हाँ, कि मैं अपना प्रचार का रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी कहीं यहाँ देख रहे हैं, कहीं वहां देख रहे हैं। तो वो नर्वस हो गए। फिर प्रभुपाद जी ने घनश्याम प्रभु की आंखों में देखा। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? कृष्णा इज द डूअर, यू आर नॉट द डूअर। क्या बोला? कृष्णा इज द डूअर, यू आर नॉट द डूअर। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज आगे बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये कहानी का पहला पार्ट पता है, जब प्रभुपाद जी ने मेरे पे कृपा किया, मुझे ग्लोरीफाई किया। लेकिन भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं कि जो मेरे लिए ये कहानी का जो दूसरा पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट। दूसरा पार्ट क्या है? कि कैसे प्रभुपाद जी ने मुझे हम्बल किया, हाँ, मुझे हम्बल किया, और ये ताकि मैं भक्ति में लगा रहूं। तो ये भी गुरु का काम। इसी तरह इस्कॉन में जो मायापुर का लैंड है, जो मायापुर में जयप्रताप महाराज गए थे, तो मायापुर एकदम जंगल था, घना जंगल था, वहां पे कुछ भी नहीं था। हाँ, आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे डिवोटीज बताते हैं। तो जंगल था, वहां पे डाकू थे, हिंसक पशु थे, और वहां पे बहुत सारे मुस्लिम लोग थे। जब वहां पे महाराज गए, तो कुछ जो किसान थे वहां पे लैंड वगैरह देना चाहते थे, लेकिन जितने आसपास के लोग थे उनका ये भावना था कि इस्कॉन को लैंड नहीं मिलना चाहिए। जयप्रताप महाराज ने बताया, जयप्रताप महाराज स्वयं वहाँ खेती किए हैं, सब कुछ किए हैं, क्या क्या उन्होंने कर शौक, कुछ भी नहीं था। एकदम जंगल था, जहाँ पे आज दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। तो जयप्रताप उस समय जब प्रभुपाद जी को बताया, तो प्रभुपाद जी को बोला कि सब लोग अगेंस्ट है, लैंड मिलना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से डिस्कस कर रहे थे। तमाल कृष्ण महाराज से प्रभुपाद जी ने बोला कि लगता है मायापुर में लैंड नहीं मिल पाएगा, सब लोग अगेंस्ट है। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद वी आर अमेरिकन, वी कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी हम लोग अमेरिकन है, हम असंभव को संभव करना जानते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, फिर इसको प्रूव कर दो। तमाल कृष्ण महाराज गए, प्रभुपाद जी ने उनको बताया कैसे पैसे रखने हैं, वहां पे कितने डाकू है, लूट लेंगे, कैसे पैसे को बांध के रखना है, जैसे गांव में लोग रखते हैं, पैसे को कैसे बांधना है, कैसे। अब तमाल कृष्ण महाराज 1 महीना हो गया, 1 महीना। उस समय लैंडलाइन नहीं थे, फोन नहीं थे, बात नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी को चिंता होने लगी, अभी तक तमाल कृष्ण महाराज आए नहीं, बड़ा चिंता होने लगा। 1 महीने बाद, हाँ, तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला ठीक है, आप प्रूफ करो आप अमेरिकन हैं। और फिर जब तमाल कृष्ण महाराज लौट के आए, 1 महीना हो गया, प्रभुपाद जी वेट कर रहे थे, सुबह 12:30 बजे ट्रांसलेट कर रहे थे भागवतम। और सडनली तमाल कृष्ण महाराज नॉक करते हैं। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद लैंड इज योर्स। प्रभुपाद जी, वो मायापुर का लैंड आपका है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ओके, थैंक यू वेरी मच, गो एंड टेक रेस्ट। कुछ स्पेशल नहीं। हाँ, तो ये आचार्यों का एक विशेष लक्षण रहता है, जो हमको सीखना चाहिए, दैन्यता। सनातन गोस्वामी जो आज के दिन है, दैन्यता का मूर्तिमान स्वरूप। हाँ, ये भक्ति में जो सबसे बड़ी जो कसौटी है, ये क्या है? दैन्यता की। तो वो हमको दिखाते हैं सनातन गोस्वामी अपने जीवन के द्वारा, कि कैसे इतना सब कुछ करने पे भी उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। क्यों? तो उनके हृदय में वो दैन्यता थी। तो भौतिक संसार का स्वभाव क्या है कि कितना भी व्यक्ति प्राप्त करे, लेकिन 1 सेकंड में वो जीरो हो सकता है। कोई भी संसार में, भौतिक संसार में व्यक्ति है, विवाह करता है, नौकरी करता है, कुछ भी करता है, 70-80 साल स्ट्रगल करता है, लेकिन मृत्यु आती है तो मृत्यु सर्वहरस श्याम, 1 सेकंड में सब जीरो हो जाता है। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता। तो गुरु के आश्रय में कब जाना चाहिए? तस्मात्, तस्मात् यानी देयरफॉर, जब उसको ये समझ में आ जाए कि भौतिक संसार में अभी कुछ नहीं है,
तब गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब मुझे गुरु के आश्रय की आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक संसार मुझे आश्रय प्रदान नहीं कर सकता है। कि मेरी संपत्ति, मेरी शक्ति, मेरे संबंध, मेरे कॉन्टेक्ट, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरी बुद्धि, इस सब का जो मैं आश्रय ले रहा हूँ, ये मुझे आश्रय प्रदान नहीं कर सकता। तब गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, और फिर गुरु को शरणागत हो जाना चाहिए। तो ये सनातन गोस्वामी ने अपने जीवन से दिखाया। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पोस्ट छोड़ दी। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, उनके पास पारस मणि थे, तो चाहते तो पारस मणि से सोना बना बना के मंदिर बना लेते, लेकिन वो पारस मणि उन्होंने कचरे के डिब्बे में डाल के रखे थे। हाँ, उनको नाम जप पे ज्यादा विश्वास था। हाँ, और कुछ आचार्य ऐसा भी बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी को पता था कि दैन्यता को मेंटेन करना, अपनी ह्यूमिलिटी को मेंटेन रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हृदय में दैन्यता रहेगी तो मैं नाम जप कर सकता हूँ। ये तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है पारस मणि से ज्यादा। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर से छोड़ के वृंदावन में आए, तो वैसे ही वो रहने लगे। तो इतने जगह से उनको निमंत्रण आया, तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो सनातन गोस्वामी के लिए हाँ, बहुत सुंदर वस्त्र दिए गए, तो सनातन गोस्वामी ने वस्त्र ग्रहण नहीं किया। सनातन गोस्वामी ने बोला, आई ओनली एक्सेप्ट द रेमिनेंट्स ऑफ साधु। जो किसी साधु ने कोई वस्त्र पहले पहना है, वही मैं स्वीकार करूं। सनातन गोस्वामी के जीवन में आप देखेंगे इस तरह से मधुकरी करके वो वृंदावन में रहते थे, और एक ब्लैंकेट था उनके पास, उनके कजन ने दिया था। तो बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु उसको देखते रहते थे। एक दो बार में थे उसको एक तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि मेरा ब्लैंकेट लगता है ज्यादा अच्छा है, ये चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। ये तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी अपना जीवन व्यतीत करते थे, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट गोस्वामी का जीवन। और सनातन गोस्वामी के जीवन में स्ट्रॉन्ग वाउस, एक बार जो संकल्प ले लिया तो उनके जीवन पत्थर की लकीर थी। इसलिए सनातन गोस्वामी ने संकल्प किया था, रोज परिक्रमा करते थे। तो अभी हम लोग जो गोवर्धन परिक्रमा होती है, तो एक तो गोवर्धन की छोटी परिक्रमा होती है, एक बड़ी होती है, और एक उससे बड़ी एक एक्सटेंडेड परिक्रमा है। हाँ, जो हम लोगों ने कभी की नहीं होगी, तीसरी परिक्रमा है। तो ये तीसरी वाली सनातन गोस्वामी रोज करते थे, ये तीसरी वाली। हाँ, एक तो क्या है 10, 11, 12 किलोमीटर ऐसा कुछ है, एक 21 किलोमीटर की होती है, एक तीसरी परिक्रमा है। ये सनातन गोस्वामी रोज करते थे। उनका संकल्प था, बहुत वृद्ध हो गए थे तब तक भी करते थे। कृष्ण भगवान ने स्वयं आके बोला कि आपका बहुत परिक्रमा हो गए, तभी भी करते। तो स्वयं कृष्ण भगवान ने वो शिला दिया जो आज भी राधा दामोदर मंदिर में है, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह है। तो भगवान ने बोला आप इसका 4 परिक्रमा करो, ये गोवर्धन परिक्रमा के समान माना जाएगा। तो गोवर्धन परिक्रमा क्योंकि इतना प्रिय था सनातन गोस्वामी को, इसीलिए आज के दिन सबसे ज्यादा ब्रजवासी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे गोवर्धन का इतना बड़ा ट्रैक है, लेकिन आज के दिन गोवर्धन में भी थोड़ा ट्रैफिक जैम हो जाता है चलने में। सनातन गोस्वामी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, उसमें से हाँ, सनातन गोस्वामी ने भागवतम पे टीका लिखी है, कृष्ण लीला स्तव लिखा है। हाँ, तो भागवतम के 10वें स्कंद स्कंद पे उन्होंने टीका लिखा है। उसके अलावा बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि कैसे ये संसार में। बृहद भागवतम में तो 2 चीजें लिखी, पहला लिखा है भक्त का स्वभाव। तो भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं सबसे महान भक्त हूँ। तो ये पहली चीज लिखी है कि नारद मुनि ढूंढ रहे हैं कि भगवान का बेस्ट भक्त कौन है। वो स्टोरी है लंबी, पहले हमने उसको चर्चा किया है, बहुत सुंदर स्टोरी। कैसे हर वक्त क्या है, दूसरे भक्त का रेफरेंस दे रहा है कि दूसरा भक्त मेरे से बेटर है। तो पहला सिद्धांत उसमें स्थापित करते हैं कि जो भक्त है वो एसेंस ढूंढता है, सारग्राही रहता है हर किसी दूसरे चीज में। दूसरा सिद्धांत है बृहद भागवतम में बताया है कैसे ये संसार से संघर्ष करके जब जीव आध्यात्मिक जगत में जाता है तो भगवान उसको कैसे रिसीव करते हैं। भगवान वेट कर रहे हैं, जब जीव इस संसार से आध्यात्मिक जगत में जाता है तो भगवान उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, तो भगवान उसका इंतजार करते हैं, भगवान उसको बताते हैं हाँ कि कैसे मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ।
भगवान उसको रिसीव कर रहे हैं तो भगवान की आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। और भगवान बताते हैं एक एक कष्ट जो तुमने सहन किया है मुझे प्राप्त करने के लिए, वो मुझे एकदम फ्रेश है मेरी मेमोरी। और ऐसा बोल के भगवान उसको आलिंगन करते हैं। ये तो गोप कुमार की स्टोरी में, ये बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी ने बताया कि ये जीव के लिए सही सेटिस्फैक्शन है। हाँ, तो ये संसार में जो भी प्राप्त करेंगे लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भगवान के लिए हम जो पेन लेंगे, एक एक जो संघर्ष भगवान के लिए करेंगे, ये तो उससे जो भगवान का जो आदान प्रदान होगा, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो हमको भौतिक संसार में प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज के दिन हम लोग सनातन गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं, ये आचार्यों से, क्योंकि इनकी कृपा से ही हम लोग जो भक्ति के मार्ग में जो भी प्रयास कर पाते हैं। हाँ, तो प्रयास करने में जो भक्ति का मार्ग है उसमें प्रयास और कृपा, उसमें हमेशा कृपा का महत्व ज्यादा है। हालांकि प्रयास में हमको 100% डालना है, लेकिन हमारा 100% कंबाइन होके भी पॉइंट नॉट 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 1% ही होता है टोटल में। 99.9999% कृपा रहती है। इसलिए जो भक्त है उसको आज बेगिंग करना बहुत जरूरी है। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट डे है, तो आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं सनातन गोस्वामी से, शिल प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी के लिए जो अपना ग्रेटिट्यूड है उसको ऑफर कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी के मिशन में, क्या सेवा हम कर सकते हैं, अपने ग्रेटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी लाइफ के द्वारा। प्रभुपाद जी ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके लिए रिकमिट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको जो इस्कॉन में प्रिंसिपल दिए भक्ति करने के लिए, अगर हम वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आज का दिन क्या है, वो रिकमिट करने के लिए है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी डिवाइन लेक्चर के लिए। प्रभु जी, जो उपदेशामृत में एक क्वेश्चन था कि जैसे दास भाव में श्री रूप गोस्वामी आचार्य बताते हैं चित्रक पत्रक और रक्तक जी के बारे में, वो कौन है हमें नहीं पता, उनके बारे में आप कुछ बता सकते? उपदेशामृत में नहीं है इसका वर्णन माता जी ज्यादा, यस प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताया गया है कि ऐसे 5 रसों में सेवा होती है। ये अब शांत रस में कैसे सेवा होती है, ये तो ऐसे समझना हमको बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल है। अगर हमको बोला जाए कि आपको आध्यात्मिक जगत में घास बना दिया जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे घास नहीं यार, कुछ ठीक ठाक बनाओ, एटलीस्ट भगवान का सखा बनाओ। ये तो शांत रस में कैसे जीव सर्विस करता है वो थ्योरी है हमारे लिए, लेकिन उसका सिद्धांत क्या बताया गया है कि जो जीव जिस रस में रहता है वो उसको पूरी संतुष्टि प्राप्त होती है उस रस में भगवान की सेवा करने में। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कोई 100 ml की बोतल है, कोई 200 ml की है, कोई 1 लीटर की है, लेकिन 100 ml की बोतल भी अगर पूरी भरी है तो वो भरी है, उसको भी आप बोलेंगे कंप्लीट है। 200 ml की बोतल पूरी भरी, उसको भी आप बोलेंगे क्या है, ये कंप्लीट। 500 ml की बोतल भरी है, उसको भी आप बोलेंगे कंप्लीट। ऐसा तो बस हम इतना समझ सकते हैं कि जो शांत रस में ये लोग जो सेवा करते हैं ये पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। हाँ, वो सेवा के माध्यम से। बाकी उसका बहुत डिटेल, मतलब इतना ही डिटेल मुझे भी मालूम, ऐसा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्ण माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने ये सुना था कि जो सनातन गोस्वामी है वो महाप्रभु के सबसे प्रिय भक्त थे, सबसे फेवरेट शिष्य में से एक। प्रिय शिष्यों में से एक थे, उसमें तो कोई शंका नहीं है। अच्छा।
ठीक है। वृंदावन जाता था, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, रूप सनातन के बारे में पूछते थे। हाँ, बहुत प्रिय थे ऐसा। यस यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Devnath Pranam. हाँ, Prabhuji, thank you so much for the wonderful lecture. Prabhuji, you said that humility is the most important thing for Krishna. So if somebody does not have that, we really cannot get the mercy of Krishna. So humility has two parts. Like if somebody is appreciating us, we say that no, it's actually Krishna doing. But there's then the other part of humility where somebody is giving us a feedback, and especially when we have not asked for it. That time we don't like it, but we should actually be grateful to the other person. I heard in one of your lectures you were saying that we should be grateful to the other person who is giving us feedback unasked also, because then how we feel reveals to us what kind of devotee we are we really humble or not. So how to understand this thing, that as a devotee, if somebody is giving us feedback for whatever reason, correct and correct, how can we take it in the right stride so that we are able to work on ourselves appropriately as a devotee? एक्चुअली तो ठीक है, तो माता जी का प्रश्न है, तो दैन्यता के दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या है कि हमने कुछ किया, कोई व्यक्ति बोला आपने किया, हम बोले नहीं नहीं हमने नहीं किया, ठाकुर जी की कृपा से हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि कोई व्यक्ति हमको कुछ फीडबैक दे रहा है, हमने मांगा नहीं फीडबैक, लेकिन उसने दे दिया, तो उसको कैसे देख सकते हैं कि भगवान की कृपा है? देखिए, आइडियल सिचुएशन जो है, जो समझने का कि स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में, मतलब हम लोग अपना इंटरनल होमवर्क कर रहे हैं रोज। ये अब इंटरनल होमवर्क से अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, और जैसा सॉफ्टवेयर चेंज होता है वैसा होता है। जैसे संतरा होता है, अभी संतरे को आप दबाएंगे तो संतरे का रस निकलेगा। नींबू है, नींबू को स्क्वीज करेंगे तो नींबू का रस निकलेगा। आम है, आम को दबाएंगे तो आम का रस निकलेगा। ऐसा। तो इसी तरह जब भी सिचुएशंस आती है, कोई परिस्थिति जीवन में आती है, तो जो अंदर है वो बाहर आता है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो भी महान आचार्य हुए, तो उनके अंदर वो दैन्यता का भाव भरा हुआ है। जैसे हनुमान जी का मैंने उदाहरण दिया, तो अंदर भाव भरा हुआ है, जैसी वो सिचुएशन आती है तो भाव बाहर बाहर निकलता है। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि कैसे वो भाव हमारे अंदर आएगा, ये principle। तो इसी के लिए हमारा एक तो जो बेसिक साधना का प्रोसेस है, जैसे जैसे हम साधना करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय का ये स्वभाव है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीनिंग? क्लीनिंग मीन्स ब्रिंगिंग अ थिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्लीनिंग मतलब क्या? हम कुछ ऐड नहीं करते। जैसे कोई रूम गंदा हो गया, हम बोलते हैं इसको क्लीन करो। क्लीन करो मतलब क्या है? कि जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हटाओ, ओरिजिनल स्टेट पे लेके आओ, ऐसा। तो इसी तरह जब हृदय शुद्ध होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, नाम जप के द्वारा, साधना के द्वारा, तो ओरिजिनल स्टेट में आता है। ओरिजिनल स्टेट क्या है? मैं सर्वेंट। तो जितना ये स्टेट में व्यक्ति स्थित होता है, तो सर्वेंट का एक ही कॉन्शियसनेस है, उसका एक ही चिंतन है, हाउ कैन आई बेस्ट सर्व। मैं और कैसे अच्छे से सेवा कर सकता हूँ, मैं और कैसे अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। तो जब ये चेतना प्रोमिनेंट रहती है तो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे ग्लोरिफिकेशन, हाँ, या तो फीडबैक, तो वो सोचता है कि ये सेवा अच्छे से करने में कैसे उपयोग आ सकता है मेरे। ये व्यक्ति ने सही बोला है, गलत बोला है, ये पॉइंट नहीं है। हाँ, ये सेवा में कैसे उपयोग हो सकता है। हाँ, और इसमें अगर एक ग्रेन ऑफ ट्रुथ भी है जो मुझे भगवान का सेवक बनने में मदद कर सकता है, तो मुझे उसको उपयोग करना चाहिए। ये एक चीज है, ये एक एस्पेक्ट है इस आंसर का। तो जैसे जैसे प्योर होते हैं तो प्योर सिम्टम्स आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है कि डेफिनेटली ह्यूमिलिटी एक बहुत स्पेशल एक्सॉल्टेड क्वालिटी। तो इसीलिए वैष्णव सेवा भी डिवोटीज की लाइफ में बहुत है। वैष्णव सेवा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया है, जो नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दया है। तो ये जो साइकिल है, ये वैष्णव सेवा से शुरू होती है। वैष्णव सेवा, हाँ, तो जब वैष्णव सेवा करते हैं तो क्या होती है? नाम में रुचि आती है। जब नाम में रुचि आती है तो क्या है? नाम के रुचि से जो शक्ति मिलती है तो हम प्रचार करते हैं, जीवते।
और फिर जब प्रचार करते हैं जीव दया शक्ति और वैष्णव सेवा करते हैं। हाँ, ये साइकिल है। तो वैष्णव सेवा जितना करेंगे, जितना हमको ब्लेसिंग्स मिलेगा लाइफ में, हाँ, जितना हमको वैष्णव का ब्लेसिंग्स मिलेगा, प्रभुपाद जी के मिशन में जितना सेवा करेंगे प्रभुपाद जी का ब्लेसिंग्स मिलेगा, तो उतना ये जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप होती है। भागवतम के तीसरे स्कंद में बताया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा। जैसे जैसे भक्ति प्योर होती जाती है, अनमोटिवेटेड भक्ति हम लोग जितना करते हैं जैसे ऐसे, तो जो देवताओं के सारे गुण उस जीव में आ जाते हैं, जिसमें ये सारे डिवाइन क्वालिटीज में आप आ जाते हैं। तो पहला चीज इसमें मैंने बताया कि पहला चीज है जैसे जैसे हमारा प्योरिफिकेशन होगा, और प्योरिफिकेशन हमारा डिपेंड करता है भजन क्रिया की क्वालिटी पे। तो हमारा भजन क्रिया का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उस पर हमको वर्क करना चाहिए। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वो चीज़ नेचुरल हो जाएगी, जो भी आर्टिफिशियल है या थोड़ा डिफिकल्ट है वो नेचुरल हो जाएगी। दूसरा, जैसे हमको वैष्णव का कृपा मिलेगा, प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगा, और केवल प्रभुपाद जी नहीं, कोई भी वैष्णव, कोई भी वैष्णव, कोई भी वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव का 3 डेफिनेशन दिया। एक बार जो नाम जप कर रहा है बोले वैष्णव, फिर जो बोला जो हमेशा नाम जप कर रहा है वो वैष्णव है दूसरे साल, तीसरे साल जिसको देख के लोग नाम जप करने लगे वो वैष्णव है। लेकिन पॉइंट क्या है, तीनों वैष्णव है। ठीक है, कैटेगरी में अंतर हो सकता है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, लेकिन ये कैटेगरी हमको बहुत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। हमारा भाव इन जनरल सेवा का सबके लिए। तो वैष्णव सेवा जितना करेंगे उससे जितना ब्लेसिंग्स मिलेगा हमको, तो ब्लेसिंग से ये सारी चीजें संभव होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अवॉर्डेड है भगवान और भक्तों की आशीर्वाद से ही हृदय में इस प्रकार का दैन्य भाव स्थिर रूप से रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। तो इसलिए दूसरा चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव सेवा करना। ये तो ये हम करते रहेंगे तो हमारे लाइफ में हम देखेंगे प्रैक्टिकल डीलिंग्स में भी वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगेगा। ये तो दीज आर सम थॉट्स ऑन दिस। तो ठीक है, आज आप लोग और नाम जप कर सकते हैं। आज इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत पवित्र दिन है ये, और समय का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।